केवल 8 लोगों की पूजा होती है। जहाँ शंकर जी की स्थापना की जाती है, शंकर जी के मंदिर की स्थापना की जाती है, तो शंकर जी के परिवार में नंदी शामिल है। कैसे शामिल है? तो शंकर जी के परिवार में माता पार्वती, पुत्र गणेश, वीरभद्र, कार्तिकेय और नंदी और नाग देवता, ये सब वही होंगे जहां शंकर जी होंगे। नंदी नाग देवता के बिना कोई शंकर जी का मंदिर नहीं हो सकता। परशुराम भले कौन कोने मन मिले। बहुत से मंदिर ऐसे हैं जब देखो, नंदी का बाहर अंदर से तात्पर्य नहीं है। नंदी का तात्पर्य इस बात से है कि नंदी सदैव भगवान शंकर के सामने होंगे। बहुत से मंदिर आपको ऐसे मिल जाएंगे कि शंकर जी का जो मंदिर बना है उससे शंकर जी की नंदी की स्थापना बाहर है। अब बहुत से मंदिर ऐसे बन जाएंगे मिल जाएंगे जहां शंकर जी के बगल में ही नंदी बाबा विराजमान है। तो कहने का तात्पर्य अंदर बाहर से नंदी का तात्पर्य नहीं है। नंदी का तात्पर्य भगवान शंकर के पास होने से है। और ब्रह्मा जी की सभा में जब शंकर जी थे तो जहां शंकर जी है वही नंदी बाबा। शंकर जी अपमान सहते रहे, ग्रंथ में प्रमाण नहीं, ग्रंथ हम बतावे अन्य ग्रंथ में कोई व्यवस्थाएं चली, यंत्र में डालो तुरंत उपस्थित। शंकर जी का जहां अपमान किया गया है शंकर जी सहन करते रहे, लेकिन नंदी से अपमान सहन नहीं हुआ। तब नंदी ने श्राप दिया है कि तुम्हारा ये मुख नष्ट हो जाएगा, मुख नष्ट हो जाएगा। और इसी कारण से राजा दक्ष का सर काटा। और ना हो तो हम प्रमाण ग्रंथ से दें। हाँ सज्जनों ध्यान दें, देखिए लक्ष्मण दुआचार्य जी ने लिखा है, आवत ही हर्षे नहीं नयनन नहीं सने, और तुलसी तहां न जाए चाहे कंचन बरसे। अब बताओ क्या समस्या है आपकी? समस्या तुम्हारी समस्या हमारी समस्या तो यार, समस्या तुम्हारी है। अब समस्या इनकी क्या है? कभी भगवान शंकर के मंदिर गए हो तो इनको पता हो कि कहाँ क्या है। गए तो है नहीं। हमने कहा कोई नंदी किस स्वरूप में है, क्या है नंदी? तो हमने कहा भगवान शंकर के वो वाहन है। तो बोले भगवान शंकर के ये तो वो अवतार है। एक बात आगे बढ़ा दी, तो भगवान शंकर के अवतार है। अरे अवतार है ठीक है, लेकिन किस कार्य के लिए अवतार हुआ है? जैसे एक इस समय के बाद की बात है, एक और है भगवान शंकर के अवतार, जिन्हें कहा गया तुलित बल हम शैला बने, वो भी भगवान शंकर के अवतार है। तो भगवान शंकर के लिए परमात्मा के द्वारा कहा जाता है वो है क्या? बोले वो एक दूसरे के मित्र हैं, सखा हैं, गुरु हैं, सब है एक दूसरे के। और भगवान शंकर के अवतार है वो, लेकिन वो कहा यहाँ पर सेवक के स्वरूप में है। तो सेवा का कार्य है। वहां नंदी है तो सेवक के रूप में है, सेवा का कार्य है, वाहन स्वरूप है। इसलिए मंदिर के बाहर प्रांगण में तो है, हम ये नहीं कह रहे कि घर के बाहर है, घर के भीतर है, लेकिन मंदिर के बाहर। चलिए, घर के भीतर है और मंदिर के बाहर, यही तो तुम कह रहे हो। यही तो तुमने कहा कि घर के भीतर है और मंदिर के बाहर है। और अभी भी तुम ही बताया गया था कि मंदिर माने घर होता है, तो कह तो तुम वही रहो, घर के भीतर है मंदिर के बाहर। तो मतलब क्या? बिना मतलब की बातों को पकड़ने का कोई प्रयोजन हो ना। तुम्ही ने कहा घर के भीतर और मंदिर के बाहर मंदिर माने घर होता है। तुम्हारी बात स्वयं में फंसी है। नहीं, हमारी कई बात कोई फंसी नहीं है। तू फंसाने का प्रयास कर रहे हो। मंदिर हमारे चक्कर में पड़ो, ये उल्टी सीधी बातें करके क्यों अपनी दुर्दशा कराओगे? और ज्यादा ऐठोगे परशुराम तो आज धूल चाटते। आज क्या ये पहली बार होगा? क्या आज पहली बार होगा? के तस्वीर पर हमें ऐसा लग रहा है कि तुम वही बताना चाहते हो कि आज से पहले तो हमारी कोई दुर्दशा करना पाया है। आज हम भी देखेंगे कौन है। जब पैदा हो गया माई कराओ, तुम केवल बातों को देख रहे हो। पैदा हो गया है तो हमारी दुर्दशा करना चाहता है। चलो करना चाहता, चलिए तो बिंदु आ केवल वही आओ। कहा एक बिंदु रखा है इन्होंने, बोले चंद्रमा को तो दंड नहीं दिया गया, लेकिन अहिल्या को दंड मिल गया। अहिल्या तो ऐसे कह रहे हैं जैसे अहिल्या इनकी कोनो कमनों का बोल लो और बिटिया दिया हो, और थोड़ी खराब भाषा में बोल लो ना। ऐसे कह लो, भाषा का भी ध्यान रखो थोड़ा। हम भाषा का ध्यान रखें। अब हम बोले तो भाषा का ध्यान रखें, कोई ध्यान रखना। चाहे कुछ कहे, चाहे कुछ कहे। अहिल्या, हाँ अहिल्या क्या हमारी बिटिया? हमने बिटिया और माता की तो कोई बात नहीं की। हमने केवल इतना कहा कि दंड अहिल्या को दिया गया। अहिल्या माता अहिल्या को दंड मिला, तो अगर माता अहिल्या को दंड मिला है
तो उसका कारण दूसरा है। क्या कारण है? उनका महर्षि का एक ही कारण था श्राप देने का कि जिसने छल किया है वो तो अपराधी है, लेकिन उस छल को तुमने नहीं पहचाना, यही तुम्हारा अपराध है। अरे तुम्हें तो पहचानना चाहिए पति, और दूसरे में तुम्हें कोई अंतर समझ में नहीं आया, इसलिए वहां दंड दिया गया है। जहाँ तक चंद्रमा की बात है, नहीं पहले अहिल्या वाली बात स्पष्ट कर दो, दंड किस लिए दिया गया कि उसने नहीं पहचाना, पति को नहीं पहचाना। ऐसा सही है? हमारी जानकारी में तो ये है, तुम ये कह रहे हो कि उसने नहीं पहचाना तो दंड दिया गया। ध्यान देना जरा, जैसे किसी ने नहीं पहचाना तो उसमें उसकी गलती क्या? जब हमने जाने नहीं तो हमारी गलती क्या? जब जानबूझकर किया जाए तब गलत होता है। तुम कहते हो कि अहिल्या ने पहचाना नहीं, लेकिन मेरे पास ये प्रमाण है व्यास जी महाराज कि अहिल्या ने पहचान लिया था, अब पहले पहचान लिया था और पहचानने के बाद कर्म किया, इसीलिए दंड दिया गया। दंड उसको नहीं दिया जाता जिससे अनजाने में गलती हो जाती है, अनजाने में जिससे चूक हो गई दंड उसको नहीं दिया जाता है, दंड उसको दिया जाता है जिससे जानबूझ करके जो गलती करे। तुम कहते हो अहिल्या ने नहीं पहचाना, तो यदि अहिल्या ने पहचाना नहीं था तो फिर अहिल्या को दंड क्यों दिया गया? और दंड दिया गया, इसका प्रमाण मेरे पास किया अहिल्या ने जाना। क्या प्रमाण दो? प्रमाण देंगे? बिल्कुल दो। तुम पहले ये प्रमाण दो कि अहिल्या ने नहीं पहचाना, फिर तो हम देंगे। नहीं पहचाना नहीं, आप तो कह रहे नहीं पहचाना, वहाँ कौन सा प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं है वहाँ पर कहीं कोई प्रमाण नहीं है। उन्होंने नहीं पहचाना और जो भी व्यभिचार हुआ उसमें उसका सहयोग हुआ, सहयोग होने के कारण ही उन्होंने दंड दे दिया। चंद्रमा को क्या? चंद्रमा को दंड नहीं दिया गया। सहयोग तो उसने भी किया था। सहयोग किया तो क्या हो गया? सहयोग तो यहाँ बहुत लोग कर रहे हैं। तर्क तुम्हारा था कि सहयोग कर रहे हैं, सहयोग तो यहाँ बहुत लोग कर रहे हैं, तो क्या सबको दंड दे दिया जाएगा? नहीं। देखिए, नियम भी समय समय पर बदलते। आज जो इस युग का नियम है वो वहाँ नहीं लगता था जो आज लग रहा है। तो नियम पढ़ा था कि अपराधी को सहयोग करने वाला अपराधी होता है, तो फिर चंद्रमा को क्यों नहीं दंड मिला? कब तक होता है? ये बातें बना रहे हो, समय काट रहे हो, बता रहे हो। हम समय नहीं काट रहे, समय तुम कटवा रहे हो। ये तब तक है जब तक अपराधी मिल न जाए, और अपराधी जब मिल गया तो फिर सहयोग भी हो गया पीछे। जैसे हमने बिल्कुल स्पष्ट किया कि धनुष तोड़ने वाला सहसा अर्जुन के समान है, राजा जनक को पीछे कर दिया क्योंकि धनुष तोड़ने वाला कोई और है, गुरु को पीछे कर दिया क्योंकि कर्म करने वाला कोई और है। तो ये कर्म भूमि है, कर्म की विशेषता है, तो जो जैसे कर्म करता है उसको फल वैसे ही भोगने पड़ते हैं। इन्हें तो अपने आप दंड मिल जाएगा। अच्छा, तुमने कहा कि जो जैसा कर्म करता है क्या चंद्रमा को दंड नहीं मिला? कभी न कभी तो मिला। कभी न कभी से क्या गौतम ने दिया हो तो बताओ। नहीं दिया तो बात वहीं की रखो। चर्चा वही उस प्रसंग में जब इंद्र को दिया गया, अहिल्या को दिया गया, तो उसी प्रसंग में सहयोग किया चंद्रमा ने, तो उस प्रसंग में चंद्रमा को मिला है कि जब तक प्रत्यक्ष हो गया कि अपराध किसने किया है, तो जिसने अपराध किया था उसको दंड मिल गया। अब तुम पाए दाल भात में मुंह चंद बने। शब्द देखो जरा, दाल भात में मुंह चंद शब्द देखो। मतलब ये भूल जाते हो कि हम क्या बने, क्या हैं, और कहाँ की भाषा बोलने लगते हो। हम मूसर चंद समझो, क्या मतलब, क्या समझे? ऐसे है। हाँ, हम तो जंगल में रहने वाले हैं, जंगली है। थोड़ी मर्यादा तो बना के रखो। की मर्यादा क्या बोलना? इन्हें लक्ष्मण जी कहो तो ये प्रसन्न है। लक्ष्मण जी कहो प्रसन्न है। हमें लक्ष्मण जी ने कहो, लेकिन ये भी न कहो कि दाल